बढ़ते हैं आगे। कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद मेरठ पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार की जमकर कमियां गिनाई और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने 6 विधानसभा सीट पदाधिकारियों और उम्मीदवारों से भी मुलाकात करके उन्हें जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 बड़ी योजनाएं लेकर आई है। जो योजनाएं चालू हो गई है 60 साल से लटकी थी। 4 का तो भूमि पूजन नेहरू जी ने किया था। ये राहुल बाबा उनकी चौथी पीढ़ी है, मगर योजना पूरी नहीं हुई थी। मोदी जी ने सब योजनाओं को चालू किया है। प्रत्याशी मत देखिएगा, विधानसभा मत देखिए, कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए। भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता की जय। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक बिल लेकर मैं संसद के सामने गया, धारा 370 को समाप्त करने का। 35A को समाप्त। आप मुझे बताइए, कश्मीर देश का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब ये सपा बसपा कांग्रेस को पूछेगा आपका वोट कहां था उस दिन और क्यों था? सपा बसपा कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक प्यारी थी। हमने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि हमें भारत माता। गोली किसने चलाई थी? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? डंडे किसने लगाए? छोड़िए, सब जानते हैं। मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। बीजेपी ने कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे को इस बार भी अपने प्रचार अभियान में तवज्जो दी और इसी के तहत अमित शाह ने वहां डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और एक बच्ची ने उन्हें चुनरी पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद अमित शाह ने भी बच्ची को दुलार किया। यही नहीं, एक घर के बाहर तो एक बच्चा एक प्लेट में मिठाई लेकर उनका इंतजार करता दिखा। अमित शाह ने प्लेट से मिठाई उठाकर बच्चे को खिलाई। इस दौरान वहां पीएम मोदी और अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी भी होती रही। अमित शाह भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के समर्थन में प्रचार भी किया और योगी सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए पर्चे भी बांटे। और इसके बाद अमित शाह ने कैराना में उन परिवारों से मुलाकात भी की जिन्होंने आरोप लगाया था कि इलाके के दबंगों के डर से उन्हें अपने परिवार के साथ कैराना से पलायन करना पड़ा था। और इन लोगों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कैराना से पलायन रोकने के लिए योगी सरकार के काम की तारीफ की। जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जिन पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने मुलाकात की, उनमें एक परिवार ने बताया कि 2014 में वो डर की वजह से पलायन कर चुके थे और 2017 में वापस लौटे। उन्होंने अमित शाह की ओर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने की भी बात कही। हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और हमारी पीड़ा का साझा करने का आश्वासन दिया। वहीं अमित शाह ने यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन ने इकरा हसन ने पलायन के आरोपी को खारिज कर दिया है, तमाम आरोपों को खारिज किया है और बीजेपी पर इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। 1-2 फैमिलीज हैं जो अपने इकोनॉमिक उसके बेटरमेंट के लिए यहाँ से गए थे, तो इट्स नॉट एन इशू एज आई सेड और इससे कोई फर्क ऑन ग्राउंड नहीं पड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया, यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं। आज वो कैराना पहुंचे और मेरठ भी आए। मेरठ से उन्होंने साफ संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को देने की कोशिश की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता भाजपा की नीतियों और भाजपा की योजनाओं को ध्यान में रखकर वोट दें। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ से क्रांति की धरती से क्या संदेश दिया अमित शाह ने? उन्होंने योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी, जानकारी देने में सफलता हासिल की है।
5 साल की बसपा की सरकार और सपा की सरकारें जो पिछले दिनों रही हैं, उनके कार्यकाल में जनता से जुड़े हुए बिंदुओं पर हुए काम और अपने 5 साल के योगी सरकार के काम जो केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन से हुए, उसके बारे में विस्तार से तुलनात्मक विवरण देने का काम किया। और प्रबुद्ध जनों की बैठक में इसलिए किया कि ये प्रबुद्ध जन ओपिनियन मेकर होते हैं, ये ओपिनियन बनाएंगे और जनता में हमारा विश्वास बढ़ेगा। कैराना में उन्होंने बोला कि पलायन करने वाले पलायन कर गए, इसका क्या मैसेज है? साफ तौर पर मैसेज है कि रहना होगा तो कानून के हिसाब से, और कानून के हिसाब से नहीं रहना तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सीमा खाली कर दो। डॉक्टर साहब, अभी मेरठ में अमित शाह जी ने बोला कि आप ये मत देखिए कि विधानसभा में प्रत्याशी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और सिर्फ भारत माता की तस्वीर। कायदे की बात है। कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री, कमल का फूल हमारा विधायक, कमल का फूल हमारी सरकार। कैराना से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में जनता के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के तहत बुलंदशहर के गिरधारी नगर मोहल्ला गए, जहां लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को तिलक भी लगाया। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने वहां छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान वो एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर खिलाते हुए भी दिखाई दिए। सीएम के इस दौरे से लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कैंपेन के बाद यूपी की पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला। 2017 के पहले प्रदेश अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर में घर घर जाकर प्रचार किया। इस बीच सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी और जैसे ही योगी बुलंदशहर के गिरधारी नगर पहुंचे, उन पर फूलों की बरसात होने लगी। मोहल्ले की महिलाओं ने योगी पर फूल बरसाते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान योगी ने घर घर जाकर प्रचार भी किया और लोगों से बात भी की, साथ ही कुछ लोगों की शिकायतें भी सुनी। वहीं बच्चे भी योगी से मिलने के लिए बेताब नजर आए, तो योगी ने भी बच्चों को गोदी में उठाकर प्यार दुलार दिया। सभी लोग अपना आशीर्वाद बना के रखे, भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग वोट देने जरूर निकलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अंतरिम जमानत की मांग की है। करीब 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की है। बिहार के बलिया में पुलिस ने गाड़ी से अवैध शराब की 152 पेटी बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,486 नए कोरोना केस पाए गए, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ में एशिया के सबसे लंबे आदमी धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र को पार्टी में शामिल करवाया। धर्मेंद्र की लंबाई 8 फीट 2 इंच है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी से कई इलाकों की बिजली गुल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक दुकान में आग लगने के बाद उसकी चपेट में एक मकान भी आ गया, जिससे दुकान और मकान दोनों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए शर्तों के साथ रैली की मंजूरी दे दी है। चुनावी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 28 फरवरी से रैली करने की इजाजत होगी, जबकि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए भी यह आदेश लागू होगा। और 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दल 1 फरवरी से खुली जगह पर छोटी रैली कर सकेंगे, जिनमें 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इन रैलियों के लिए जगह तय करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास रहेगा। इसके अलावा अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि रोड शो और बड़ी रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में घर घर संपर्क अभियान करेंगे। दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम और नेहरू नगर में घर घर प्रचार भी करेंगे।
कोलकाता में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की दुकान में तोड़फोड़ के बाद वहां जमकर बवाल हुआ, जिससे पूरे इलाके में तनाव पसर गया। यह घटना तब हुई जब बीबी बागान इलाके में महादेव बसाक नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी नई दुकान खोली, लेकिन इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकान बनाने का आरोप लगाकर उसमें तोड़फोड़ कर दी। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब विरोध कर रहे लोगों ने उस जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव जय पर पुलिस की मौजूदगी पर हमला बोल दिया। उन लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच कुछ लोगों ने कार के पिछले शीशे को भी तोड़ दिया। यही नहीं, कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर पर भी अपना गुस्सा निकाला। बताया गया कि बीजेपी नेता जय पार्टी कार्यकर्ता महादेव बसाक की दुकान पर हमले के बाद वहां पुलिस लेकर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनसे धक्का मुक्की शुरू कर दी। कई लोग तो पुलिस वालों से भी उलझ गए। आरोप है कि इस बीच हालात संभालने में जुटे पुलिस वालों के साथ कई लोगों ने हाथापाई की। পুলিশের সামনে আমাকে হেনস্থা করা হয়, আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, আমার সাথে যারা গেছিল তাদের মারধর করা হয়। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया। गुजरात के मेहसाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक शादी समारोह में ढोल बजाने वालों पर नोटों की बारिश कर दी गई। बताया गया है कि मेहसाना के लिंच गांव में शादी ब्याह में शगुन के तौर पर ढोल वालों को पैसे देने का रिवाज है, जिसके चलते एक शख्स ने ढोल बजाने वालों के आगे नोटों का ढेर लगा दिया। वीडियो में दिखा कि एक आदमी ने नोटों से भरा एक बड़ा सा थैला ढोल वालों के सामने लाकर पलट दिया, जिससे वहां हर तरफ नोट ही नोट बिखर गए। इन नोटों में ज्यादातर 10 रुपए के नोट थे। इतने सारे नोटों को देखकर ढोल वालों ने भी जमकर ढोल बजाना जारी रखा। इस दौरान ढोल वाला आदमी इतना खुश दिखा कि पैसों के ऊपर से फांद कर ढोल बजाता रहा। ये नजारा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव ने इस सीट से 7 बार जीत हासिल की है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद शिवपाल यादव पार्टी से बाहर हो गए थे। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव से पहले कई इलाकों का दौरा भी किया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद वो साइकिल के निशान पर एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। बुलंदशहर में सीएम योगी का फूलों से स्वागत हुआ। यूपी में घर घर प्रचार के समय जब सीएम योगी बुलंदशहर के गिरधारी नगर मोहल्ले में पहुंचे तो उनका स्वागत महिलाओं ने फूल बरसाकर और तिलक लगाकर किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को भी दुलार किया। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा में पुलिस ने विस्फोटक से भरी एक वैन को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वैन से 40 कार्टन जिलेटिन और 200 मीटर डेटोनेटर बरामद किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेना की मदद से एलओसी के पास के गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें 15 साल से बड़े बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी दी गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को मीलों तक पैदल चलकर जाना पड़ा। अमेरिका के मिनेसोटा में भारी बर्फबारी के बीच लोगों ने बर्फ के करीब 3000 ब्लॉक बनाकर एक भूल भुलैया तैयार कर दी, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। दिल्ली में रात भर हुई बारिश से तापमान गिरने के बाद सर्दी का सितम और बढ़ गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएफ अब सुपर फाइटर गाड़ियों से गश्त लगाएगी। बॉर्डर पर तैनात होने वाली 10 माइंस गाड़ी बीएसएफ को सुपुर्द की गई, जिससे बीएसएफ की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। गोवा में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत के बाद पार्टी ना छोड़ने की शपथ ली, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले 17 विधायकों में से 15 ने पार्टी छोड़ दी थी, जिससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस अपने सभी 36 उम्मीदवारों को अलग अलग धार्मिक स्थलों पर ले गई और उन्हें जीत के बाद पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलवाई गई। कांग्रेस ने इस पहल को चुनाव से पहले जनता के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर संदेह दूर करने की पहल बताया। We have tried to remove any doubts in the minds of the public. कांग्रेस के इस कार्यक्रम के दौरान पी चिदम्बरम और दिगंबर कामत समेत गोवा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।
बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपर्णा यादव ने इस मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की और इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। यूपी की बरेली कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण एरन ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ताली बजाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। यही नहीं, सुप्रिया एरन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही पार्टी ने उन्हें बरेली कैंट सीट से टिकट देने का ऐलान कर दिया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी से इस्तीफा दिया। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अपनी पुरानी सीट मांद्रेम से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोपते 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को ऑनलाइन लॉन्च किया। बताया गया कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के विकास में पारदर्शिता लाना है। इस दौरान अमित शाह ने ये भी भरोसा दिया कि हालात सुधरने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे। इसका ऐलान होते ही पटना में आरजेडी की ओर से होर्डिंग लगाकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें आरजेडी खुद तो चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो अब अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 26 जनवरी को तेजस्वी यादव अखिलेश के साथ वर्चुअल तरीके से रैली करेंगे, जिसके लिए तैयारी भी तेज कर दी गई। बीजेपी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी की जोड़ी काम करेगी। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई। 26 जनवरी से पहले नेवी के जवानों ने राजपथ पर परेड का अभ्यास किया। इस दौरान नेवी के बैंड के जरिए बजाए गए हिंदी फिल्म के गाने पर जवान डांस करते भी दिखे, जिसे एक फोटो जर्नलिस्ट ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा के लिए दूसरे चरण के 55 में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार यूपी में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे संयुक्त समाज मोर्चा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इन उम्मीदवारों में लखा सिधाना का नाम भी शामिल है, जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में आरोपी है। लखा सिधाना को संयुक्त समाज मोर्चा ने भटिंडा के मौड़ मंडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। लखा सिधाना ने वहां 15 दिन पहले ही प्रचार शुरू कर दिया था। पंजाब के भटिंडा का रहने वाला लखा कबड्डी का खिलाड़ी रह चुका है। खेल से अपराध और फिर राजनीति में आने वाले लखा ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब के 22 किसान संगठन उसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहां सुरक्षा बल ने शोपिया में 2 आतंकवादियों की खबर होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर गोलीबारी भी की, जिसका जवाब देने में सुरक्षा बल के जवानों ने भी देर नहीं की। वहां तैनात टुकड़ी ने बर्फ से घिरे जंगलों के बीच छिपे आतंकवादियों पर जोरदार हमला बोला और लगातार फायरिंग कर उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक इसका जवाब नहीं दे पाए। एक एक कर उन दोनों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया।
कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि मुखबिर की सूचना पर किलबल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां 2 आतंकवादियों के होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। बताया गया कि इस कार्रवाई में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हथियार भी जब्त कर लिए गए, जिसके बाद वहां बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवानों ने गश्त की। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मैं पश्चिमी यूपी में 80 बनाम 20 का चुनाव है। 80% चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बनाम 20% जिन्ना के अनुयायी हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम यूपी में भी 80 बनाम 20 का चुनाव है। 80% चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी बनाम 20% जिन्ना के अनुयायी। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और आज के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम शाम को 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 4K प्रोजेक्ट से संचालित किया जाएगा। इस होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह से लगाया गया है जो किसी को नजर नहीं आ सके। होलोग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। इस कार्यक्रम के समय पीएम साल 2019 से साल 2022 तक के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटेंगे। राजस्थान के नागौर में भिखारियों से मारपीट के आरोप में घिरे एक आरपीएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया है कि 3 दिन पहले आरपीएफ के इस जवान ने मकराना रेलवे स्टेशन पर 2 भिखारियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ का जवान वेटिंग रूम में सो रहे भिखारियों से मारपीट करता नजर आया। वहां से सामने आए वीडियो में जवान एक भिखारी को लात मारते हुए वहां से चले जाने के लिए कहता दिखा। आरपीएफ के जवान ने उस भिखारी को एक के बाद एक कई लातें मारी, लेकिन मार खाने के बाद भी भिखारी वहीं डटा रहा, जिससे जवान और बौखला गया और उसने गुस्से में आकर जमीन पर सो रहे दूसरे भिखारी को खींचकर वहीं थोड़ी दूर पर पटक दिया। जवान यही नहीं रुका, वो दूसरे भिखारी को पटकने के बाद फिर से पहले भिखारी के पास गया और उसे लात मारने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी जवान पर कार्रवाई की गई। जो भी उसके खिलाफ आपसे कार्रवाई होगी वो करेंगे, सस्पेंड कर दिया गया है। इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपी जवान को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वीडियो में जवान को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसने भिखारियों को वहां से निकाल फेंकने की कसम खा रखी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टीम पर एक परिवार के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब हीरानगर इलाके में नगर निगम की टीम कुछ पुलिस वालों के साथ अवैध तरीके से बनाए गए जानवरों के एक बाड़े को हटाने पहुंची। तभी उस इलाके में रहने वाले एक परिवार की महिलाएं नगर निगम की टीम से भिड़ गई। पुलिस के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे हाथापाई पर उतर आई। हालात बिगड़े तो पुलिस वाले ने उन पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस परिवार के लोगों ने मकान की छत से पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसको गाय को जब्ती करने गए जब तो उन लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उस परिवार ने घर के ठीक सामने एक अवैध बाड़ा बना रखा था, जिसमें उन्होंने कई गायों को पाल रखा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम उस बाड़े को हटाने और गायों को जब्त करने वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू की, उस परिवार की महिलाओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। कई महिलाएं पुलिस वालों के साथ बहस करती रही। हालांकि बाद में किसी तरह से नगर निगम की टीम ने पुलिस की मदद से उस अवैध बाड़े को वहां से हटा दिया। इस साल 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1950 के बाद पहली बार अबाइड विथ मी गाने की धुन को हटा दिया गया है। सेरा में भारतीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर अब इस धुन की जगह देशभक्ति से सराबोर हिंदी गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। इस साल के समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा, जबकि पहले बीटिंग रिट्रीट समारोह अबाइड विथ मी की धुन के साथ खत्म होता था। इस साल बीटिंग रिट्रीट में कुल 26 धुनें बजाई जाएंगी। इस बार बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन आजादी के 75 साल को समर्पित एक शो भी करेंगे।